कोरोना का फैलाव रोकने के लिए पंजाब हुकूमत का अहम इकदाम। कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाए बिना कोई भी अस्पताल की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगा। सेक्रेटरी हेल्थ ने सीयू हेल्थ को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया। पंजाब हुकूमत ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए वैक्सीनेशन का अमल तेज कर दिया, जबकि सरकारी अस्पतालों में आने वाले अफराद के कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स चेक करने का हुक्म दिया है। अब कोई भी अटेंडेंट या मरीज की अयादत के लिए आने वाला शहरी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाए बगैर अस्पताल की हदूद में दाखिल नहीं हो सकेगा। महकमा प्राइमरी हेल्थ केयर ने एमएस को अस्पतालों में वैक्सीनेशन काउंटर बनाने की हिदायत की है, ताकि वैक्सीनेशन से महरूम अफराद को मौके पर वैक्सीन लगाई जाए, जबकि सेहत महकमा ने इमरजेंसी की हालत में आने वाले मरीजों को मौके पर वैक्सीन लगाने की अमल से छूट दे दी है। सेक्रेटरी हेल्थ ने सीओ हेल्थ को अहकामात पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म दिया है। फैसलाबाद शहर में तरक्याती काम कैसे हों, लीगी बल्दियाती नुमाइंदगान ही काम रुकने के जिम्मेदार बन गए। मेयर की जानिब से लिया गया हुक्म इम्तना तरक्याती कामों में रुकावट बनने लगा, मसाइल कम होने के बजाय बढ़ने लगे हैं। लीगी बल्दियाती नुमाइंदगान ही शहर में तरक्याती काम रुकने के जिम्मेदार बन गए। मेयर की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से हासिल किया गया हुक्म इम्तनाई ही तरक्याती स्कीमों की राह में रुकावट बनने लगा। 558 मंजूर शुदा स्कीमों को ब्रेक लग गई, जिन पर 1 अरब 28 करोड़ की लागत से काम होना था। दूसरी जानब मेयर मोहम्मद जाक मलिक का मौकफ है कि बल्दियाती नुमाइंदगान का फंड ज़ाया होने से रोका है। हुकूमत इस फंड को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। इजलास में फंड्स लगाने का फैसला किया जाएगा। अभी मुद्दत के मुतालिक भी मामला अदालत में चल रहा है। अवाम के पैसे को तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है कि जो ज़ाया हो रहा था उसको जो अवामी नुमाइंदे जिनका राइट बनता था, जो कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हाउस के मेंबर हैं, उनका राइट बनता था। मैं अपने नुमाइंदों का, अपने चेयरमैन का राइट बचाने के लिए जो जदोजहद की थी, अल्लाह ताला ने उसमें मुझे कामयाबी दी और उसका एक स्टेटस को जो है हाई कोर्ट ने किया हुआ था। जो मेरे हाउस के मेंबरान का पैसा था और उसको मिस यूज़ हो रहा था, तो वो अदालत ने उस पर स्टेटस को किया हुआ था। लेकिन 11 तारीख को आयशा मलिक के यहाँ हमारी एक समाअत थी, जिसमें यह है कि चूँकि हमारा जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप कर लिया है। अरकान का मौकफ है कि जो ही अदालती मामला हल होंगे तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू कर दिया जाएगा। फैसलाबाद के बासियों का कहना है कि बल्दियाती नुमाइंदगान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की बाहमी लड़ाई की वजह से शहरी पिस रहे हैं, जिनके करोड़ों की लागत से तरक्याती मंसूबे रुके हुए हैं। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ अब्दुर्रहमान, फैसलाबाद। फैसलाबाद में गैर कानूनी कॉलोनियों का सिलसिला ना रुक सका। एफडीए की कागजी कार्रवाई का भी कोई नतीजा ना निकल सका। शहर के इतराफ में 6 कॉलोनियों ने जन्म ले लिया। एफडीए की हुदूद में 6 गैर कानूनी कॉलोनीज ने जन्म ले लिया। इन कॉलोनीज के डेवलपर्स ने हाउसिंग बाई लॉज की खिलाफ वर्जी की, मंजूरी ली गई और ना ही कवायद ज़वाबित पर अमल दरामद किया गया, जिस पर एफडीए की टीमों ने ग्रैंड ऑपरेशन किया और कॉलोनीज के दफातर सरबमहर, दीवारें और गेट गिरा दिए। गुलबर्ग सिटी, दियास वैली और लालपुर सिटी को सरबमहर कर दिया गया। पैराडाइज वैली, सन सिटी 2 और सादिक टाउन के दफातर सरबमहर किए गए। एफडीए के मुताबिक तामीराती काम भी रोक दिए गए। प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर भी पाबंदी होगी। स्टेट ऑफिसर इम्तियाज अली गुराहिया की सरबराही में इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स मियां फयाज और असलम गुज्जर ने कार्रवाई की। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए कवानीन में सख्ती। प्रॉपर्टी का कारोबार करने वालों के एफबीआर के बेनामी जोन से रजिस्ट्रेशन लाजिम। खरीदो फरोख्त का तमाम रिकॉर्ड भी महकमे को फराहम करना होगा। मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम के लिए रियल एस्टेट सेक्टर की कड़ी निगरानी का फैसला किया गया है। प्रॉपर्टी के कारोबार से वाबस्ता अफराद की रजिस्ट्रेशन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जोन में होगी और प्रॉपर्टी डीलर्स कारोबार की तमाम तफसीलात एफबीआर को देने के पाबंद होंगे, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ब्लैक लिस्ट किए जाने वाले अफराद के साथ कारोबार करने की इजाजत नहीं होगी। टैक्स माहिरीन का कहना है कि हुकूमत की जानिब से ये अच्छा इकदाम उठाया गया है। खिलाफ वर्जी करने वालों को 1 करोड़ रुपए जुर्माना और 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है। माहिरीन कवानीन के मुताबिक खरीदार अदायगी अपने बैंक अकाउंट से करेगा। इस इकदाम से पैसे की तमाम सर्कुलेशन रिपोर्ट हो सकेगी। पब्लिक प्रॉपर्टी पर इश्तिहारी बोर्ड्स लगाने की अदालती पाबंदी नजरअंदाज। फैसलाबाद में सरकारी महकमे और सियासतदान खुलम खुला खिलाफ वर्जी करने लगे। प्रॉपर्टी पर इश्तिहारी बोर्ड्स लगाने की अदालती पाबंदी है, मगर पीएचए, लोकल गवर्नमेंट और मुकामी सियासतदान खुलम खुला खिलाफ वर्जी करने लगे।
अहम चौक और शाहराहों पर इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड्स की भरमार है। डी ग्राउंड, हबीब जालिब रोड और मुल्हिका इलाकों में भी इश्तिहारी बोर्ड लगा दिए गए। मुकामी सियासतदानों की जानिब से भी सड़कों पर फ्लेक्सिस लगाकर खिलाफ वर्जी की जा रही है। माल रोड, हिलाल रोड, सरगोदा रोड, समुद्री रोड समेत अहम शाहराहों पर सियासतदानों के फ्लेक्सिस आवेजा हैं। बागे जिनाह, टी ग्राउंड पार्क और स्टेशन चौक में भी इश्तिहारात मौजूद। तर्जुमान PHA वसीम अब्बास का कहना है कि बिल बोर्ड्स हटाने का हुक्म था, जिस पर PHA ने पब्लिक प्रॉपर्टी से तमाम बिल बोर्ड्स हटा दिए हैं और जिस तर्ज पर इश्तिहारात शहर में लगे हैं, PHA के एक्ट में ये गुंजाइश मौजूद है। कोर्ट के ऑर्डर के बाद PHA ने ग्रैंड ऑपरेशन करके फैसलाबाद के तमाम जगहों पे जहाँ पे एडवर्टीजमेंट थी और वो पब्लिक प्रॉपर्टी थी, वहाँ से जो है वो तमाम बिलबोर्ड्स रिमूव कर दिए थे। और बाकी जिस जगह की आप मेंशन कर रहे हैं, तो वहाँ पे जो है वो हम सिर्फ टेम्परेरी एक्टिविटी करते हैं, वक्ती तौर पे कुछ वहाँ पे हैंग होता है फ्लेक्स वगैरह, और उसको हम फौरी तौर पे जो है वो उसके बाद रिमूव भी कर दिया जाता है। तो किसी भी जगह पे फिक्स जो एडवर्टीजमेंट है वो PHA नहीं कर रहा। अगर इस हवाले से कंप्लेंट मौसूल होती है, झंग रोड, हरियावाला चौक और दीगर जगहों पर भी इश्तिहारी फ्लेक्सिस मौजूद हैं। कैमरामैन इरफान के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। फैसलाबाद में ट्रैफिक मसाइल शिद्दत इख्तियार करने लगे। दिन में तालीमी इदारों में छुट्टी के औकात में ट्रैफिक जाम ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। ट्रैफिक वार्डन्स की खुशगपियां या फिर मोबाइल फोन पर मसरूफ, फुर्सत मिले तो चालान पे चालान। ट्रैफिक रवानी का जिम्मेदार कौन? फैसलाबाद में बेहंगम ट्रैफिक को धारे में लाना मुश्किल नजर आने लगा। फैसलाबाद में ट्रैफिक पुलिस अफसरान के दावे हवा हो गए। शहर के अहम चौक और चौराहों पर वार्डन्स की अदम मौजूदगी ने ट्रैफिक का निजाम तबाह कर दिया है, जबकि वार्डन्स ना होने से ट्रैफिक जाम भी मामूल बन गया है। अगर खुशकिस्मती से वार्डन्स मौजूद हों भी तो ट्रैफिक को बेआसरा छोड़कर खुशगपियों में मसरूफ रहते हैं। चौराहों से गाड़ी गुजारने के चक्कर में ट्रैफिक कानूनी खिलाफ वर्जियां जारी हैं, जबकि बेहंगम ट्रैफिक संगीन हादसा और झगड़ों का सबब बन रही है। तर्जमान सिटी ट्रैफिक पुलिस मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि सिटी 41 की निशानदही पर CTO फैसलाबाद तनवीर मलिक ने नोटिस लेते हुए ट्रैफिक का बहाव बरकरार रखने के अहकाम जारी किए हैं। दौरान ड्यूटी ट्रैफिक वार्डन्स की जानिब से मोबाइल का इस्तेमाल भी मामूल बनता जा रहा है। कैमरामैन अली हसन के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए खुशखबरी। कैबिनेट कमेटी ने 34,000 एजुकेटर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी। पंजाब के तमाम अजला में एजुकेटर्स की भर्तियां की जाएंगी। तमाम ग्रेड्स में भर्तियों की मंजूरी वजीर खजाना के इजलास में हुई। पढ़े लिखे नौजवानों के लिए खुशखबरी है। कैबिनेट कमेटी ने 34,000 एजुकेटर्स भर्ती करने की मंजूरी दे दी। पंजाब के तमाम अजला में एजुकेटर्स की भर्तियां की जाएंगी। तमाम ग्रेड्स में भर्तियों की मंजूरी वजीर खजाना के इजलास में हुई। हुकूमत की बड़े सरकारी कॉलेजेस को बोर्ड ऑफ गवर्नर के हवाले करने की तैयारी। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन फैसलाबाद ने एहतजाजी तहरीक शुरू कर दी। हुकूमत ने फैसलाबाद के गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद समेत पंजाब के 18 बड़े सरकारी कॉलेजेस को बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के हवाले करने का प्लान बनाया। अब इन कॉलेजेस को अकाउंट ऑफिस से अलग करके कॉलेज के जाती अकाउंट्स के तहत माली मामला चलाने का हुक्मनामा जारी किया है। पंजाब प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन फैसलाबाद ने सरकारी कॉलेजेस की मुमकिन निजकारी के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। हुकूमत मुख्तलिफ हीरो बहानों से तालीम से जान छुड़ाना चाह रही है। इन्होंने पहले 2000 में, फिर 2010 में भी कभी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के नाम पर, कभी प्राइवेटाइजेशन के नाम पर, कभी ऑटोनमस के नाम पर हरकत की। अब ये फिर शुरू कर रहे हैं आसान असाइनमेंट अकाउंट, एक नया ये मुतारफ करवा रहे हैं एक मालियाती खुद मुख्तारी को। तो हम पूरे पंजाब में इस पर एहतजाज कर रहे हैं। इसका सादा सा हमें असूल ये है गवर्नमेंट का, हमें जो मालूम हो रहा है, जो हमारा अंदेशा है कि आज से प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाएंगे, तालीम को निजकारी कर देंगे और उसका अल्टीमेटली नुकसान शायद असातिज़ा को कम होगा, ज्यादा नुकसान तलबा को होगा जो थोड़ी थोड़ी फीसें देकर इन कॉलेजों में पढ़ लेते हैं, म्यारी तालीम हासिल कर लेते हैं। अगर ये मसला हो गया, अगर ये निजकारी हो गई तो फिर ये तालीम आम आदमी के बस से बाहर चली जाएगी। कॉलेज असातिज़ा ने डिस्कोट रोड को ब्लॉक करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। PPLA के मरकजी सदर तारिक कलीम ने एहतजाजी मुजाहरे की क़यादत की। सदर PPLA तारिक कलीम का कहना है कि हुकूमत को सरकारी अदारों में मतवसत और गरीब तलबा के लिए सस्ती तालीम की फराहमी बंद नहीं करने देंगे। ये शर्म की बात है इस मौजूदा हुकूमत के लिए कि उनको ज़रा लिहाज नहीं है कि ये असातिज़ा जिनका काम क्लासेस में है, ये तलबा जिनको हमने पढ़ाना है, हम वहाँ चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि यहाँ सड़कों पर आ जाए, चूँकि ये तरीक़ेकार नहीं होता उस्ताद असातिज़ा का।
لیکن یہ بات ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہر اس طریقے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں جس سے پاکستان زوال پذیر ہو رہا ہے. آپ دیکھیں ہمارے روپے کا کیا حال ہو گیا ہے اس حکومت کی موجودہ پالیسی کے ساتھ. ہماری تعلیم کا کیا حال ہو گیا ہے. دنیا کی کسی اچھی یونیورسٹی میں ہماری یونیورسٹی شمار نہیں ہوتا. لہٰذا ہم یہ جو پرائیویٹائزیشن کی طرف ہم سمجھتے ہیں کہ جو آسان اسائنمنٹ اکاؤنٹ ہے یہ ایک قدم ہے اس کی طرف، نجکاری کی طرف. تو ہم اس نجکاری کا بھرپور مقابلہ کریں گے. پی پی ایل اے ڈویژنل صدر خورشید اعظم سمیت مرد و خواتین، اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد نے احتجاج میں شرکت کی اور حکومتی پالیسیوں کے خلاف شدید نعرے بازی کی. کیمرامین محمد ادریس کے ساتھ جہانگیر اشرف، فیصل آباد. ڈپٹی کمشنر جھنگ اور ایم پی اے معاویہ اعظم کی زیر صدارت اجلاس میونسپل کارپوریشن اور ورلڈ بینک کے نمائندے شریک ہوئے. ترقیاتی منصوبوں کی پلاننگ نہ ہونے سے فنڈز استعمال نہ کیے جانے کا انکشاف. ڈپٹی کمشنر شاہد جویہ نے فوری منصوبوں پر عمل درآمد کی ہدایات جاری کی. ڈپٹی کمشنر شاہد عباس جویہ اور ایم پی اے معاویہ اعظم کی زیر صدارت میونسپل کارپوریشن اور ورلڈ بینک کے نمائندوں کا اجلاس ہوا. اے ڈی سی ریونیو شایان احمد، ڈپٹی ڈائریکٹر پلاننگ محمد مزمل رضا، سی او میونسپل کارپوریشن بھی شامل تھے. ضلع کونسل چنیوٹ کے بجٹ اجلاس میں 8 ماہ کے لیے 64 کروڑ کا بجٹ منظور کر لیا گیا. ضلع کونسل نے بلدیات کی بحالی سے قبل استعمال شدہ فنڈز کی توثیق کرنے سے انکار کر دیا. چیئرمین ضلع کونسل چنیوٹ چودھری سکلین سجنکا کی زیر صدارت بجٹ اجلاس میں ضلع بھر کے یو سی چیئرمین شریک ہوئے، جبکہ وائس چیئرمین ضلع کونسل سردار ذوالفقار حیدر نے کنوینئر کے فرائض سر انجام دیے. اجلاس میں 8 ماہ کے لیے 64 کروڑ کا بجٹ منظور کیا گیا. چیئرمین سکلین سجنکا اور وائس چیئرمین سردار ذوالفقار حیدر شاہ کا کہنا تھا کہ ضلع کونسل کے واجبات کی ادائیگی کے بعد بجٹ ترقیاتی منصوبوں پر خرچ کیا جائے گا. یہ ہمارا جو 2021 اور 22 کا 8 ماہ کا ہم نے بجٹ بنایا ہے، 64,000 سم تھنگ کا جو ہے وہ متفقہ طور پر منظور ہو گیا. اس میں یہ روڈوں کی ریپیئر اور گلیاں نالیاں اس کے حوالے سے وہ اس پر کام ہوگا. ڈیولپمنٹ کے فنڈ جو ہیں وہ اس میں رکھے گئے ہیں. لائبلٹیز جو ہیں جس میں آپ کی ملازمین وغیرہ کے اخراجات وغیرہ، تنخواہیں اور دوسرے اپنا ضلع کونسل کے اخراجات ہوں گے، اس کو منہا کر کے تو جو باقی بچ جائے گا اس کو پھر ڈیولپمنٹ کے کاموں میں استعمال کی جائے گا، جس میں مشینری لی جائے گی اور باقی جو ضروری چیزیں ہیں اس کے اوپر صرف کیا جائے گا. شرکاء اجلاس کا کہنا تھا کہ بلدیاتی اداروں کی بحالی سے قبل استعمال ہونے والے فنڈز کی توثیق نہیں ہوگی، جبکہ ضلع کونسل کے ممبران پر مشتمل ڈائریکٹری بھی جلد تیار کی جائے گی. کیمرامین علی زیب کے ساتھ وقار وومن، سٹی 41 چنیوٹ. مہنگائی اوپر سے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کی قلت، دالیں، گھی اور آٹا بھی نایاب، شہری خوار ہو گئے. مہنگائی اور مہنگائی اوپر سے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خرد و نوش کی قلت، دالیں، گھی اور آٹا نایاب، شہری خوار ہو گئے. 3 روز سے فیصل آباد کے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹا، گھی اور دالیں نایاب ہیں. شہری کہتے ہیں یوٹیلیٹی سٹورز کا چکر لگا رہے ہیں مگر کچھ بھی نہیں مل رہا. شہری کہتے ہیں حکومت نے یوٹیلیٹی سٹور عوام کی سہولت کے لیے بنائے ہیں مگر سہولت کا فائدہ تب ہے جب یوٹیلیٹی سٹور سے اشیاء ملیں. بہت پریشانی بنی ہوئی ہے اور ہم لوگ 3 دفعہ ادھر آ چکے ہیں. یوٹیلیٹی سٹور میں یہ چیزیں جو بنائی گئی ہیں سستی یوٹیلیٹی سٹور کے لیے، اس وجہ سے ہمیں کوئی چیز نہیں ملنی، نہ دال ہے، نہ آٹا ہے، نہ گھی ہے یہاں پر. شہریوں کو مزید کہنا تھا کہ غریب عوام یوٹیلیٹی سٹورز پر سستی اشیاء کی خریداری کے لیے آتے ہیں مگر یہاں کچھ نہیں مل رہا. حکومت کو چاہیے غریب عوام کو سہولیات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے. کاشتکاروں کو ریلیف نہ مل سکا، جھنگ میں ڈی اے پی بوری 8200 روپے تک جا پہنچی. یوریا کی قیمت 1800 سے بھی تجاوز کر گئی. جھنگ میں کھاد کی بڑھتی قیمتوں سے کاشتکار پریشانی کا شکار ہیں. گندم کی کاشت کے اہم موقع پر ڈی اے پی کی قیمت 8200 روپے تک پہنچ گئی. یوریا کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہوا، قیمت 1800 سے تجاوز کر گئی. اس وقت کیونکہ گندم کی بجائی شروع ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا قانون ہے، اس وقت جو ہے ہماری ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے اور سپلائی جو ہے وہ کم ہو رہی ہے کیونکہ یوریا کی خاص طور پہ اب اس وقت کچھ پلانٹس بند ہونے کی وجہ سے یوریا کی سپلائی ابھی تک جو ہے نا وہ مستحکم لیول پہ نہیں پہنچ سکی. اسی طرح ڈی اے پی جو ہے اس وقت ہماری ڈیمانڈ ہے. اس وقت گندم کی جو سوئنگ ہے وہ شروع ہے اور کیونکہ یہ ہماری ساری ڈی اے پی امپورٹ ہوتی ہے، امپورٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں اس کا جو راک فاسفیٹ ہے اس کی قیمت بہت زیادہ بڑھنے کی وجہ سے. رس بھرے اور کھٹے میٹھے کینو کے شوقین ہو جائیں تیار. چنیوٹ میں باغات کو مختلف بیماریوں نے گھیر لیا. 30% سے زائد پیداوار متاثر، برآمدات میں کمی کا خدشہ بڑھ گیا.
ज़राई माहिरीन के मुताबिक डिवीजन भर में कीनू की सबसे ज्यादा पैदावार टोबा टेक्सिंग में होती है और यहाँ से बरामदात के बायस ज़रिए मुबादला में भी इजाफा होता है, लेकिन इस साल पैदावार कम होने से बरामदात को भी नुकसान पहुँचेगा। ज़राई माहिरीन के मुताबिक कीनू, मौसमी और फ्रूटर के बागात पर मुख्तलिफ बीमारियों ने अचानक हमला कर दिया है, जिससे पैदावार बुरी तरह मुतासिर हो रही है। कीनू का फल साइज में इंतहाई छोटा और गिरना भी शुरू हो गया। अक्सर फल दरख्त पर ही सुकड़ना शुरू हो गया। ये ज्यादा इसकी मुतवाजन ग़िज़ा की ज़रूरत थी और इसकी बेहतर निगहदाश्त की ज़रूरत थी और इसकी जड़ों में दवाई वगैरह डालने की, ये फफूंदी की वजह से ऐसा हुआ है। ये सारे पौधे ऐसे नहीं हो गए, एक बाग में तकरीबन 10-15 जो 1 एकड़ में है 8 से 10 पौधे ये मुतासर हुए हैं जिनका साइज छोटा हुआ है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक टोबा में मजमूई तौर पर 38,110 एकड़ रकबा पर कीनू के बागात मौजूद हैं। कीनू की फी एकड़ पैदावार 197 मन रिकॉर्ड की गई है। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक 30% से जायद पैदावार बीमारी के नतीजे में मुतासिर हुई, जिससे काश्तकारों को बड़ा धचका लगा है। कीनू इस साल महंगा भी हो सकता है। फसल ते ऐतकी बीमारी ने हमला कर दिता, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੂ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੂ ਆਣਾ ਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਣਗੇ कि किन्नू की पैदावार ऐतकी बहुत ज्यादा कम हो गई है। ज़राई माहिरीन के मुताबिक काश्तकारों ने खाद और अद्वियात का बर वक्त इस्तेमाल न किया तो मुस्तकबिल में भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। टोबा टेक्सिंग में मुख्तलिफ बीमारियों ने कीनू के बागात पर हमला कर दिया है और अक्सर मुकामात पर कीनू इस हालत में भी मौजूद है। ज़राई माहिरीन का ये कहना है कि अगर काश्तकारों ने एहतियात ना की तो मुस्तकबिल में भी ऐसे नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कैमरामैन जवाद नासिर के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41, टोबा टेक्सिंग। चिन्योट में क्रशिंग सीजन का आगाज, किसानों ने कमाद की फसल की कटाई शुरू कर दी। शुगर मिल्स की चिमनियों ने भी धुआं उगलना शुरू कर दिया। महकमा ज़राअत के मुताबिक जिला भर में तकरीबन 1.25 लाख एकड़ रकबा पर कमाद की फसल काश्त की गई। हुकूमती हदायत पर आज से बाकायदा क्रशिंग सीजन का आगाज हो चुका है। मदीना, सफीना और रमजान शुगर मिल ने धुआं उगलना शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि गन्ने की कटाई के बाद गन्ना शुगर मिलों में पहुंचाया जाएगा। काश्तकार गन्ने की अच्छी फसल उठाने के लिए पुरअज़्म है, जिनका कहना है आए रोज खादों की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। हुकूमत को चाहिए महंगाई को देखते हुए गन्ने का रेट बढ़ाए। महंगाई बहुत है, कोई रेट थोड़ा सा न ऊपर हो ना। अभी खाद देख लो 8400 रुपये हो गई है, यूरिया जो है वो मिल ही नहीं रही। इसने में ना ठीक है मिल टाइम पर भी चल गया है, गंदम भी बीज लेगा हम, कोई मसला नहीं है, पर थोड़ा सा रेट जो है ना वो कम है। काश्तकारों का मजीद कहना है बेशतर देहातों में बहुत सी जगहों पर रोड टूट फूट का शिकार हैं। जिले इंतजामिया शुगर सेस के पैसों से खेतों से मिलों तक रोड की तामीर को जल्द यकीनी बनाए। हुकूमत पंजाब ने गन्ने का फी मन रेट 225 रुपए मुकर्रर कर दिया है। किसानों का कहना था शुगर मिलों के चलने से अगली गंदम की फसल की बर वक्त बुवाई मुमकिन हो सकेगी। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। मुल्क में बढ़ती महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लीगी रहनुमाओं ने फैसलाबाद में हुकूमत मुखालिफ मैदान सजा लिया। सीनियर लीगी रहनुमा चौधरी शेर अली और एमपीए मियां ताहिर जमील समेत पार्टी ओहदेदारान और कारकुनान की कसीर तादाद शरीक हुई। महंगाई के खिलाफ फैसलाबाद में एबीसी सिनेमा रोड पर जलसे का इनकाद किया गया, जिसमें कन्वीनियर ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चौधरी शेर अली, एमपीए मियां ताहिर जमील, चेयरमैन अरशद नाज, चेयरमैन सीसी 78 राना अता मुहियुद्दीन समेत दीगर ओहदेदारों और मतवालों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मियां ताहिर जमील का कहना था कि चौधरी शेर अली के दौर में फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून का किला था। फैसलाबाद मुस्लिम लीग नून का किला हुआ करता था, लेकिन आज क्या वजह है कि हम शहर के अंदर हमारे जो टिकट होल्डर्स हैं उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी बात को चेक करने के लिए और आप कारकुनों को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हकीकी शेर की ड्यूटी लगाई है। मेजबान जलसा चेयरमैन अरशद नाज ने वर्करों के साथ लीगी रहनुमाओं के नारवा सलूक का शिकवा किया, जिस पर शेर अली का कहना था कि वर्करों के मसाइल आला क़यादत तक पहुंचाने के लिए ही मुझे कन्वीनर बनाया गया है। मैं नवाज शरीफ का भेजे हैं, मैं अपने आप नहीं आया। बिल्कुल जी बिल्कुल इंशाअल्लाह। कहते हैं कि शेर अली को कोई इख्तियार नहीं, जिन्होंने मैनू बनाया ना, मैं कोई इतने SHO नहीं लगा कि मैनू कोई इख्तियार चाहिए। जिन्हें मैनू भेजा, जिन्हें मैनू बनाया, उन्हें मैनू दे के इख्तियार दे के भी भेजा। महंगाई की सूरत हाल पर चौधरी शेर अली ने हुकूमत को आड़े हाथों लिया। इनका कहना था कि मौजूदा हुकूमत ने आम आदमी के चेहरे से रौनकें छीन ली हैं।
ਜਿਹੜੇ ਡਾਲਰ 176 ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਟ ਮੀਨ 104 ਤੋਂ 176, 72 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ। ਜਿਹੜੇ 72 ਰੁਪਏ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਡਾਲਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਓ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। चौधरी शेर अली का मजीद कहना था कि नवाज शरीफ का दौर होता तो सी पैक का मंसूबा मुकम्मल हो चुका होता, ताहम वो दिन दूर नहीं जब मुस्लिम लीग नून की क़यादत में ये मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर गामजन होगा। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ उस्मान हैदर, सिटी 41।